स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस ई लर्निंग पॉइंट में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्रिग्नॉड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ख़त्म किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट किन किन कंपाउंड्स पर या किन किन रिएक्टेंट्स पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अगर मैं बात करूँ ग्रिग्नॉड रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दोनों पर शो करता है। अब यहाँ समझेंगे हम कि किस तरह के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वो होंगे और किस तरह के sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे। एक तो आपका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है जैसे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ कार्बन होता है, तो इस जगह पे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी दिखाता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी दिखाता है। अब सब्स्टिट्यूशन का केस कब बनेगा? जब यहाँ पर कोई जो L ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप होगा। तो बस यहीं पर हमको देखना है। अब जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा वो किस तरह का होगा? यहाँ पर कोई आपका G ग्रुप होगा और यहाँ पर आपकी क्लोरीन या क्लोराइड कह सकते हैं होगा। अब ये G ग्रुप जो भी होगा वही प्रोडक्ट आपको मिल जाया करेगा। उससे हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइनाइड और बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आइए अब धीरे से करके एक एक करके इन दोनों को देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो देखते हैं कैसे वो रिएक्शंस होती हैं। देखिए यहाँ पर आपको 2 मोल यूज़ करना होता है ग्रिग्नॉड रिएजेंट के। मैं सबसे पहली बात जो आपको बता दूं, यहाँ जो सबसे पहली बात जानने वाली है कि आपको ग्रिग्नॉड रिएजेंट के यहाँ पर 2 मोल यूज़ करने होते हैं। किस तरह से, आइए देखते हैं। ये है आपका ग्रिग्नॉड रिएजेंट RmgX। आपने लिया डाई एंड ड्राई ईथर, डाई एंड ड्राई ईथर। तो अब आपको पता है कि ये R इस जगह पे अटैक करता है और ये O इधर बॉन्ड जाता है O का और यहाँ पर Mgx आ जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको एडिशन प्रोडक्ट या कहीं ये एडक्ट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एडक्ट। ये कुछ ऐसा सा आपको एक एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट मिलता है। एडिशन प्लस प्रोडक्ट गिव्स एडक्ट। अब मैंने कहा कि चूँकि एक लिविंग ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये इस तरफ शिफ्ट करेगा और इसको यहाँ से लीव करा देगा और आपको कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ से L हट गया तो ये आपका R हो गया, ये L इसके साथ चला जाएगा तो आपको मिल गया कीटोन। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जनरेट हुई। क्या आपने कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नॉड रिएजेंट से पढ़ी है? और मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जब आप ग्रिग्नॉड रिएजेंट के किसी ऐसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अभिक्रिया करा रहे होते हैं, रिएक्शन करा रहे होते हैं, तो उसमें आपको 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट की नीड होती है। पहला फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड द सेकेंड वन फॉर एडिशन। तो ये तो पहले आपका सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसीलिए इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फर्दर ये जब रिएक्ट करेगा इन द एक्सेस ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट, अगर ग्रिग्नॉड रिएजेंट की एक्सेस कहता है तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट के एक्सेस में आपको फिर से रिएक्ट करेगा किससे? RmgX से। और आपको यहाँ पर पहला नंबर पे जो लेना पड़ेगा वो RmgX है और दूसरे नंबर पे जो लेना पड़ेगा वो रहेगा H3O पॉजिटिव, यानी कि ये चीज़ें। और ये किसके प्रेजेंस में? डाई एंड ड्राई ईथर, डाई एंड ड्राई ईथर रहता है। आप इस पर अभिक्रिया कराएंगे तो आपको कीटोन से सीधा आपको टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा। वैसे ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ ऐसे ही आपको बता देता हूँ। आपको टर्शियरी अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी जो मैंने अभी आपको कराई। अब आप इस L की जगह क्या क्या लेंगे ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस L की जगह आपका हो सकता है हैलाइड, हो सकता है आपका ईस्टर हो, हैलोजन हो या ईस्टर हो, या फिर आपका एक आपका हो सकता है लैक्टोन, ये साइक्लिक ईस्टर हो सकता है। मतलब कुछ इस तरह से भी आपका हो सकता है, ये इस तरह से। तो जो इसे लैक्टोन कहते हैं, क्या कहते हैं? लैक्टोन कहते हैं।
तो ये एल ना हो करके पूरा लैक्टोन ही होगा, हम एल ना बोल करके इसको कहेंगे ये पूरा लैक्टोन होगा। इस लैक्टोन पर भी रिएक्शन हम ग्रिग्नॉर्ड रीजन की करा सकते हैं और एडिशन प्रोडक्ट और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर हो सकती है। तो आप इस पर Cl लगा करके करिएगा, आपको प्रोडक्ट एल्कोहल ही मिलेगा, टर्शियरी एल्कोहल मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रीजन विद 2 मोल्स। तो ये रही आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपके दिमाग में ये भी सवाल उठता है कि सर क्या हम NH2 लगा सकते हैं, अमाइड यहाँ पर रख सकते हैं, तो अमाइड रख सकते हैं लेकिन रिएक्शन दूसरी होगी। रिएक्शन क्या होगी कि इसकी जो एसिडिटी है ये हाइड्रोजन, तो हम अभी आपको आगे पढ़ाएंगे कि जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो ग्रिग्नॉर्ड रीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। आई मीन टू से वो ग्रिग्नॉर्ड रीजन से आपको एडिशन प्रोडक्ट ना दे करके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है, बट और आपको एल्केन देता है। क्या देता है? तो वो आपको एल्केन बना के दे देगा, ना कि कोई और इस तरह का प्रोडक्ट देगा जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। और ये मैं रिएक्शन आपको पढ़ाता हूँ आगे। तो आइए अब देखते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट दिया करता है। सपोज़ ये आपका ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है RMgX और ये आपका ये रिएक्टेंट है, और यहाँ पर आपने डाई एंड ड्राई ईथर ले लिया, डाई एंड ड्राई ईथर। तो यहाँ पर होगा क्या, ये MgX इस Cl को लेकर के रिमूव हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा कुछ इस तरह से, Rg आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। बहुत इजी रिएक्शन है ग्रिग्नॉर्ड रीजन की। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको हेलोजन दिखे, हेलोजन रिमूव हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कह सकते हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने हमेशा से पढ़ा है, अगर मैं ऐसे ही बात करूँ Cl ले लूँ और यहाँ से एक्वस KOH कराता हूँ तो आपको पता है कि KCl के साथ रिमूव हो जाता है या सब्स्टिट्यूट हो जाता है और यहाँ OH जुड़ जाता है। मतलब KCl के साथ निकलता है पर सब्स्टिट्यूट कौन करता है? OH करता है। सब्स्टिट्यूट कौन करता है? इसको OH करता है और OH यहाँ पर लग गया। जो लगेगा वही तो सब्स्टिट्यूट करेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है ये Cl को सब्स्टिट्यूट करके R लग जा रहा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इस तरह की इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ करती है। आइए अब देखते हैं कि इस रिएक्शन की हेल्प से हम किन किन प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब ये G जो है चेंज होता रहेगा तो आपके प्रोडक्ट भी बदलते रहेंगे। हम एमीन बना सकते हैं, साइनाइड बना सकते हैं, ठीक है, एमीन भी बन सकता है, साइनाइड बन सकता है, और ऐसे ही करके आपके बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले तो हम एल्केन बनाने की शुरुआत करते हैं। तो देखिए एल्केन कैसे बनेगा। आपको लेना है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट RMgX। देखिए हम एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आपको सबसे पहले लेना है RMg, मान लीजिए मैंने I ले लिया, ठीक है, और R की जगह मैंने ले लिया मिथाइल, तो ये हो गया मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। और अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्लोरीन और G की जगह मैं ले लेता हूँ एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन। चाहे तो मैं यहाँ 2 कार्बन भी कर सकता हूँ, 3, जो मेरा मन करे। और अब यहाँ पर मैं ड्राई ईथर, डाई एंड ड्राई ईथर लगाता हूँ, ड्राई एंड डाई ईथर। अब होगा क्या यहाँ पर, ये MgI इस Cl के साथ निकल जाएगा कुछ इस तरह से, और आपको मिलेगा CH3। और देखिए ये आपने एल्केन बनाया विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो ऐसे आप चाहे जिस तरह के एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। उसके लिए आपको रिएक्टेंट की जरूरत पड़ेगी हेलो एल्केन की। किसकी जरूरत पड़ेगी? हेलो एल्केन की। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका नाम है क्लोरोमिथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड। तो आई होप आपको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आई होगी। आइए देखते हैं कि एल्केन का निर्माण इससे कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, उस रिएक्शन को हम एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। उसमें भी हमें एल्केन मिलता है। चूँकि एल्केन की बात कर ही रहे हैं तो हम एल्केन का फॉर्मेशन करा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो मैं रिएक्शन बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ मैं एल्केन के फॉर्मेशन के लिए आपको बताने जा रहा हूँ। उसका इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो एक एसिड बेस रिएक्शन है। अब एसिड बेस रिएक्शन किस तरह से है आइए देखते हैं। देखिए ये एक एसिड बेस रिएक्शन है जिससे हमें एल्केन मिलता है। अब
यहीं पे आपको एक रीज़न भी बताया था मैंने कि हम वाटर को क्यों नहीं लेते इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉड रीजेंट, या हम ड्राई कंडीशन क्यों लेते हैं। तो देखिए, अगर आप कोई ग्रिग्नॉड रीजेंट लिया करते हैं, जैसे कि ये लिया आपने, और आपने वहाँ पर कोई ऐसा रिएक्टेंट ले लिया जो कि एसिडिक हाइड्रोजन आपको देगा, या कह सकते हो एसिडिटी यानी कि अपना एसिड कैरेक्टर शो करता हो, जैसे कि HBr, HF, HCl, HNO3। मैं इस तरह से बॉन्डिंग क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे H से लेना देना है ना, H मुझे चाहिए। या कोई एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जैसे एल्काइन, अगर ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ना, ये भी एसिडिक होता है और यहाँ पर भी आपको एसिड H मिलेगा, और जब भी एसिड H मिलेगा तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ग्रिग्नॉड रीजेंट जो होता है वो एक्ट एज अ बेस एज वेल एज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो वो बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में वो बेस की तरह काम करेगा, और इस कंडीशन में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जब आपको बेस की तरह काम करना होगा तो वहाँ एसिड होगा, और जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना होगा तो वहाँ पर आपका कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये है। ऐसे ही आपके पास H2SO4 हो गया, एमीन हो गया, RNH2, तो RNH2 में NH हो गया, और उसके बाद ये जो H हो गया ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, आपको दे देगा। अमोनिया हो गई, उसका भी हाइड्रोजन रिलीज़ हो सकता है। उसके बाद आपका जो है H2SO4 हो गया, H2SO4 का HSO4 माइनस, ऐसे एसिडिक एसिड। देखिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोनिल समूह है। उसके बावजूद हमने इसको क्यों नहीं लिया, बिकॉज यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। और अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो ये भी क्या करेगा, इसी तरह से एसिड बेस रिएक्शन ग्रिग्नॉड रीजन के साथ दिखाएगा और आपको एल्केन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे मैं काट सकता हूँ कि सब के सब क्या देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और सब के सब हाइड्रोजन दे करके ईथर की उपस्थिति में आपको दे देंगे RH, आपको दे देंगे एल्केन। लीजिए एल्केन पकड़िए, आपका काम हो गया। तो कुछ इस तरह से ये एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं ग्रिग्नॉड रीजन। आई होप कि आपको ये ग्रिग्नॉड रीजन का ये एसिड बेस रिएक्शन समझ में आई होगी। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन ऐसा कुछ नहीं है। आपको दिख रहा है कि ये एसिड हैं, सभी के सभी एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, और ये बेसिक कैरेक्टर शो करके यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन दिखाता है और आपको एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। आई होप आपको एसिड बेस रिएक्शन ये समझ में आई होगी। अब आते हैं हम फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए अगली जो हमारी रिएक्शन है वो है वो होगी आपकी एल्कीन बनाने के लिए। तो देखिए जैसे आपको एल्कीन का फॉर्मेशन करना है RMGX, हम क्या बना रहे हैं, एल्कीन विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉड रीजेंट। अब आपको एल्कीन बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे ClCH डबल बॉन्ड CH2, ईजी है ना। तो इस तरह से आपका डाई एंड ड्राई ईथर यहाँ पर भी हो जाएगा, डाई एंड ड्राई ईथर यहाँ पर भी हो जाएगा, और कुछ इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये MgCl को लेकर चला जाएगा और आपका मिलेगा R। बहुत इजी है, ट्रिक से आप समझिए कैसे यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और आपको मिल जाएगा एल्कीन। तो आप इसकी हेल्प से एल्कीन बना सकते हैं। प्रोपीन, ब्यूटीन, एथीन, जो आपको बनाना हो यहाँ पर आपको फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये रिएक्शन भी समझ में आई होगी। आइए अब आपको समझाता हूँ मैं, अगर आपको साइनाइड बनाना हो यानी एल्काइल साइनाइड बनाना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे। एल्काइल साइनाइड, अगर आपको एल्काइल साइनाइड बनाना है तो एल्काइल साइनाइड के लिए आपको कुछ नहीं, आपको सिंपल सा यहाँ पर ग्रिग्नॉड रीजेंट लेना है, RMGX लेना है, और आपको यहाँ ClC ट्रिपल बॉन्ड N ले लेना है। बस ये ले लेना है आपको, और आपका साइनाइड यहाँ पर तैयार। कैसे, यहाँ से देखिए Cl से ये MgX जाएगा और आपको कुछ इस तरह से RC ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड बना देगा, साइनाइड का फॉर्मेशन कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। में लिख दे रहा हूँ, आप ड्राई ईथर समझ लीजिएगा कि डाई एंड ड्राई ईथर है। लीजिए लिख देता हूँ इसको भी।
तो देखिए यहाँ पर ये सभी के सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहाँ पर एक जो ग्रुप होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट, इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और जो भी रिएक्शन दिखा रहा है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हेल्प से आप एल्केन और एल्किल हैलाइड और ये आपका साइनाइड अब कुछ भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको होपफुली कि आपको अच्छी जानकारी इस पे मिली होगी, ग्रिग्नॉड रीजन के बारे में आपने कुछ सीखा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो ग्रिग्नॉड रीजन के लेक्चर के बाद जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा, हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और आप उस नए चैप्टर के हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।